पहले तो ये सुनते थे कि औरतें जो है ना ये शादी के वक्त अपने बच्चे अपने साथ लेकर आएंगी, लेकिन आज जब वो ड्रामे के अंदर ये सब कुछ देख भी लिए। जैसे ही नूर का निकाह जुल्फ़कार के साथ होता है तो उसके बाद नूर की जो हालत होती है ये ख़राब हो जाती है भाई। और डॉक्टर हज़रात आते हैं, आकर जो वो नूर के ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये जुल्फ़कार की माँ को और जुल्फ़कार को एक पर्चा थमा देते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जो बेगम है जुल्फ़कार की ये माँ बनने वाली उम्मीद से है। जुल्फ़कार की पाँव तक ज़मीन निकल जाती है, माँ को भी बड़ा धचका लगता है। और जिस वक्त ये जो रिपोर्ट है ये जुल्फ़कार के वालिद के पास, नूर के ससुर के पास पहुंचती है तो उसे समझ तक नहीं आती कि अब क्या होगा। जब फंक्शन होगा तो क्या नूर की गोद में बच्चा होगा और कैसे ये अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करेगा। बड़ा ख़ानदान है, बातें तो होंगी और ये किस तरह से नूर के बच्चे को ये बंदा ज़ाहिर करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब कहानी का जो रुख है ना इस तरफ जा रहा है। उधर सलार जो है ना नूर और जुल्फ़कार को दूर करने की कोशिश करेगा और इधर ये बंदा नूर का बच्चा ज़ाहिर करवाने की कोशिश करेगा। क्या ये दोनों अपने मकसद में जो वो कामयाब हो पाएंगे? जब से जो ना नूर जुल्फ़कार की ज़िंदगी में आई है, जुल्फ़कार की हुई है, तो उसके बाद नूर को थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। जब ये सलार के घर में होती थी तो वहाँ पर इसके लिए हर रोज़ परेशानियाँ खड़ी होती थी, कोई ना कोई टेंशन जो होती है इसके सामने आ चुकी होती थी, तो ये बड़ी परेशान होती थी। अब ये जुल्फ़कार की ज़िंदगी में आई है, इसने जुल्फ़कार का रूम देखा, जुल्फ़कार का रवैया देखा, तो उसे यकीन आना शुरू हो चुका है कि यार वाकई जैसा मैं समझती थी जुल्फ़कार वैसा नहीं है। बड़ा जो वो सुकून और चिल महसूस करती। अचानक से नूर की जो हालत होती है ये ख़राब होती है ना, तो उसके बाद जो वो घर वाले जुल्फ़कार वाले जो वो डॉक्टर को बुलाते हैं, क्योंकि जुल्फ़कार नूर को परेशान नहीं देख सकता, तो इसी वजह से जो वो डॉक्टर आती है, आकर नूर का टेस्ट करती है, इलाज करना शुरू कर देती है और उसके बाद एक पर्चा होता है ये जुल्फ़कार की माँ को देती है। वहाँ पर सारे के सारे मौजूद होते हैं, इनको एक पर्चा थमा देती है कि भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, जो जुल्फ़कार की बेगम है, आपकी बहू जुल्फ़कार की माँ को कहती है कि ये उम्मीद से है माँ बनने वाली है। अब ये जो अल्फाज होते हैं ना, उम्मीद से है माँ बनने वाली है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़ा ख़ानदान जो अभी निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई और अभी से उम्मीद से है, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये तो जुल्फ़कार के सामने डिमांड रखेंगे। अब ये लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं कि भाई करें तो करें क्या, इतनी बड़ी बात हो चुकी है। जब हम शादी का फंक्शन करेंगे, बड़ा माहौल रखेंगे, तो नूर की गोद में जो बच्चा आ जाएगा या इसका पेट इतना मोटा हो जाएगा कि सारे के सारे जो होंगे ना ये देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से जो है ना ट्विस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। जाती है जुल्फ़कार की माँ अपने हस्बैंड के पास जाकर बात करती है, वालिद को भी बताती है, जुल्फ़कार के वालिद को। तो जुल्फ़कार का जो वालिद होता है ये गुस्सा करता है अपनी बेगम के ऊपर, इससे कहते हैं कि आपकी बेटी की इज़्ज़त ने देख लिया इसका इंजाम कि क्या हुआ। तो माँ जो थी जब ये बातें सुनती है तो अपने हस्बैंड को जवाब देती और कहती कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, हम तो जुल्फ़कार के आगे हार मान चुके थे, उसने तो हमें कुछ और ही बताया था, लेकिन यहाँ पर तो माहौल कुछ और ही है। तो जिस वक्त ये बातें सुनेगा यहाँ पर जुल्फ़कार का वालिद, तो ये बेगम को बोलेगा कि बस आप इसके सामने अगर हार ना मानती और इससे इनकार करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये सब कुछ आपकी वजह से हुए और आप इस गुनाह के अंदर मुलविस हैं। किसी भी तरीके से हमें कुछ करना होगा, कोई ना कोई ऐसा मामला जो होगा जुल्फ़कार के सामने रखना होगा ताकि जुल्फ़कार जो इस बच्चे को ज़ाहिर करवा दे, नूर से जान छुड़वा दे, ताकि हमारी मज़ीद इंसल्ट ना हो। अगर इंसल्ट हमारी हुई ना तो हम कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और मारिया के जो वालिद है ये तो ऐसा समझो कि अभी तक इन्होंने बात छुपा कर रखी हुई। मारिया का वालिद जो होगा ये प्रेशर डालने की कोशिश करेगा जुल्फ़कार के वालिद के ऊपर कि भाई आप जल्दी करें, मेरी बेटी को जो है वो जल्दी लेकर जाएं अपने घर के अंदर, वरना आपका जो बिज़नेस है ये बर्बाद हो सकता है। तो ये बड़े परेशान हैं सारे के सारे। जुल्फ़कार के साथ अगर ये लोग बात करते हैं, इसे कहते हैं, तो जुल्फ़कार ने जो आगे से अपनी माँ को और अपने वालिद को कर देना है इनकार। इनको कहना है कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करके देख लें, जो बात भी कहनी है कहें, लेकिन मैं कभी भी जो है ना ये आप लोगों की डिमांड या बात नहीं मान पाऊँगा। तो इस तरह से मामला जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। जो वालिद होता है सलार का, खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले जो मस्के लगाती है जो फारा की माँ है, ये कहती है अपने भाई को कि भाई आप देख लें, हम जुल्फ़कार को जानते तक नहीं हैं, नूर उस घर में चली गई है, कैसे लोग हैं, नूर के साथ कहीं ज़्यादती ना कर लें, आप किसी भी तरीके से बात करें अपनी बेगम के साथ कि नूर को यहाँ पर बुला लें। इसने नूर को यहाँ पर मुलाजमा के तौर पर रखना है ना, नूर की सौतेली माँ है। इसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि भाई वहाँ पर नूर जो अयाशी के साथ चिल कर रही है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है।
तो जब ये बातें सलार का वालिद सुनता है तो ये फिर बात करता है अपनी बेगम के साथ। तीनों मौजूद होते हैं तो सलार का वालिद कहता है कि हम कैसे इस बात के ऊपर यकीन कर लें कि नूर जो है वहाँ पर सुकून के साथ है या नूर को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो आगे से सलार की माँ जवाब देती है और कहती है कि यकीन तो मैंने उस वक़्त भी किया था जिस वक़्त मैंने जब वो नूर को अपने घर में लेकर आई थी। सलार का मैं ऐसे बनते हुए देखना चाहती थी, मेरा ख्वाब पूरा हो चुका था और मैं इस उम्मीद में आ चुकी थी कि आप नूर की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि वहाँ पर नूर के साथ ज़्यादती होती थी। तो ये यकीन भी तो मेरा टूट चुका है ना। तो वालिद कहते हैं कि आप हमेशा नूर को सलार की निस्बत जो वो अच्छी अहमियत देती हैं, ये से एक मकाम देती हैं। तो फ़ौरन जब वो सलार की माँ जवाब देगी से बोलेगी कि जी बिल्कुल, क्योंकि नूर का रवैया बात करने का अंदाज़ ही ऐसा है कि वो इतने प्यार से बात करती है, उसका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है और आपके बेटे ने उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है तो ये तो होना था। और मैं मुतमिन हूँ, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है कि नूर के साथ वहाँ पर जो कोई ज़्यादती होगी या किसी किस्म का कोई मसला होगा। जुल्फ़कार की तरफ से तो ये मुतमिन है, ऐसे जुल्फ़कार की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब नूर को सुसर देखेगा और तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा तो फिर मुश्किलात जो है ना ये बढ़ सकती हैं नूर के लिए। सलार जो है ना अरुष्मा के साथ जब से इसने शादी की है तो इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती आ रही हैं। और अरुष्मा ने जब थप्पड़ मारा था तो जो नूर की सास है साहब का, ये ताने भी देती है अपने हस्बैंड को कि भाई अरुष्मा के थप्पड़ खाने के लिए मैं उसे यहाँ पर नहीं रख सकती थी। सलार फिर अरुष्मा के साथ ठीक नहीं रहता या सलार की ज़िंदगी में टेंशन है। पहले जब ये नूर के साथ था ना तो इसे नूर की तरफ से या बेगम की तरफ से कोई टेंशन नहीं होती थी, इस बंदे ने खुद ही अपने लिए टेंशनें बढ़ा कर रखी हुई थी। तो ये फिर कॉल करता है नूर को कहता है कि भाई तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे जो आपने टेंशन में डाला, आप इस वक्त सुकून के साथ चिल कर रही हैं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। एक बात याद रखना कि मैं आपको सुकून के साथ जो वो नहीं रहने दूंगी। जिस वक्त ये बातें यहाँ पर सुनती है नूर तो सलार को कहती कि अच्छा आप ये क्या कर लेंगे, आप में इतनी हिम्मत है। अब यहाँ पर नूर को खौफ है, नूर अपना घर तो बर्बाद नहीं करना चाहती। नूर कभी भी ये सब कुछ नहीं चाहेगी कि यार मेरी ज़िंदगी में दोबारा जो है मुश्किलात पैदा हो और मैं दोबारा से उस घर में चली जाऊँ। तो सलार जो होगा ना ये धमकी देगा नूर को। जब नूर ये सवाल करेगी तो सलार जो होगा ये बोलेगा कि देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस वक्त इन दोनों की आपस में कॉल पे डिस्कस जारी होती तो पीछे से सलार जो था ये सारी की सारी बातें सुन ले। तो जिस वक्त सलार ये बातें सुनेगा तो उसके बाद मामलात जो होंगे ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, उसके बाद हालात जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और यही नूर होगी इसके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। नूर के पास अच्छा चांस है कि ये टाइम से जुल्फ़कार को सब कुछ बता दे, जुल्फ़कार को कह दे कि भाई मुझे ये बंदा धमकियाँ दे रहा है। और अगर जुल्फ़कार को इस बात का पता चलता है तो जुल्फ़कार जो होगा ये कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा और ये भाग कर पहुँच जाएगा सलार के पास, इसे अपनी औकात और आखिरी वार्निंग याद दिलाएगा। दोबारा अगर आपने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या कर सकता है जुल्फ़कार का वालिद और सलार ये दोनों मिलकर, अगर इनके आपस में मुलाकात होती है, क्योंकि इनकी मुलाकात तो होनी है, दोनों का मकसद ये की है, तो ये फिर नूर का बच्चा ज़ाया करवाने की कोशिश करेंगे। अपने हो पहले ये डिमांड रखेंगे नूर के सामने, जब नूर इनकार करेगी जुल्फ़कार तो मजबूर होगा तो फिर ये कोई गलत कदम उठा सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या नूर के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? और अगर ये खुशखबरी नूर को पता चलती है और नूर जो वो जुल्फ़कार को सब कुछ कहती है तो जुल्फ़कार जो होगा इस खुशी में नूर के साथ शरीक होगा। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।